Hi everyone, welcome to another video regarding the prepositions. जब हमने prepositions की बात की थी तो इससे पहले हम prepositions के कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और ये वीडियो जो है ये इसका फोकस मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिस है। इसमें हमने प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ही डिस्कस किए हैं बट विद अ कंप्लीट डिटेल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगी आपसे कि सिर्फ वीडियो एक बार ना सुने बल्कि अपने उस चीज को सुनने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, उसे ज्यादा से ज्यादा रिपीट और रिवाइज करने की कोशिश करें बिकॉज हम आपको एक क्लू फराहम कर सकते हैं। उस क्लू को, उस सिरे को थाम कर आप अपनी डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं कि आपने कहाँ तक पहुंचना है और किस जगह तक जाना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमने आपके लिए प्रीपोजिशन विद मीनिंग एंड अकम्पनीड विद सेंटेंस दी है। यानी आप हर प्रीपोजिशन देखेंगे, उसके मीनिंग देखेंगे कि एग्जैक्टली हाउ वी कैन यूज इट और फिर उसे और ज्यादा समझने के लिए उसके सेंटेंस पर फोकस करें। सबसे पहला प्रीपोजिशन है थ्रू, जिसके मायने होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और वन पॉइंट टू अनदर जैसे कि जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, रोड के एक एरिया से दूसरे तक, कोई गार्डन, कोई घर, जिसमें आप एक हिस्से से चलें और दूसरे हिस्से तक जाएं, दैट कैन बी कॉल्ड थ्रू। सेंटेंस से मजीद समझें, द रिवर रन्स थ्रू द ट्यूनल। दरिया जो है वो सुरंग से बह रहा है, यानी उस पूरी सुरंग की एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। दूसरा प्रीपोजिशन है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ। सेंटेंस है द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेज। आदमी ने स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू किया। ओवर प्रीपोजिशन है और इसके मायने हैं अबव, यानी ऊपर होना। द फ्रूट्स आर ओवर द फ्रिज। फल जो हैं वो फ्रिज के ऊपर हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है क्लोज टू, जिसके मायने हैं करीब, नियर। सेंटेंस है द क्रॉप्स आर क्लोज टू द हार्वेस्ट। फसलें जो हैं वो काटने के करीब हैं, यानी वो इतनी रेडी हैं कि हम अब उन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड नेक्स्ट टू, बिल्कुल बराबर में बैठना। कम एंड सिट बिसाइड मी। आओ और मेरे बराबर में बैठो। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ब्लो। ब्लो लोअर रिलेटेड टू समथिंग, किसी चीज से नीचे होना। सेंटेंस है इसका, आई हंग द पोस्टर ब्लो द पोर्ट्रेट। मैंने पोस्टर को पोर्ट्रेट के नीचे लटकाया। हंग ये सेकंड फॉर्म है टांगने की। Here are some more prepositions. Above, meaning higher relative to something else. यानी अगर आप दो चीजों के बारे में आप बात करेंगे, ये चीज इससे ऊपर है, तो सेंटेंस है द मिल्क इज अबव द जूस इन द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में दूध जूस से ऊपर रखा हुआ है। इट मीन्स कि आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। दूसरा प्रीपोजिशन है अक्रॉस, ऑन द अदर साइड ऑफ, किसी चीज के उस पार। माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी। मेरे घर से मेरा दोस्त या मेरी दोस्त जो है वो दूसरे सिरे पर रहती है। अमंग दरमियान में, विद इन अ ग्रुप। दो वर्ड्स है एक जैसे, अमंग एंड बिटवीन, लेकिन अमंग को हम हमेशा दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और ऑफन टेस्ट में दिया जाता है। सेंटेंस है द थीफ वाज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। चोर अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ था। अलोंग बिसाइड, साथ। द डक्स आर ईटिंग अलोंग द रिवर। बत्तखें जो हैं वो रिवर के साथ साथ खाती फिर रही हैं। प्रीपोजिशन है एट, indicates a particular point.
सेंटेंस है मीट मी एट द स्टॉप साइन। मुझसे मिलना कहाँ? एक बाकायदा से उसने एक मखसूस पॉइंट आपके लिए कहा है। तो जब आप एट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि यू मस्ट हैव अ सर्टेन पॉइंट इन योर माइंड। मीट मी एट द स्टॉप साइन के करीब मुझसे मिलना। प्रीपोजिशन है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है इन अ सर्क्यूलर वे, गोल, किसी चीज के साथ दायरा बनाना। दे टोल्ड स्टोरीज अराउंड द कैंप फायर। वो आग के इर्द गिर्द बैठ के कहानियां सुनाते थे। बाय। बाय का मतलब है नियर। वैसे बाय हम जरिए के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब है when it is used as a preposition of direction, तो इसके मायने थोड़े डिफरेंट होता है। सेंटेंस है द वेयर हाउस इज बाय माई हाउस। वेयर हाउस जो है वो मेरे घर के करीब है, नजदीक है या साथ है। इनसाइड और इन, किसी चीज में अंदर, विद इन, में, जैसे हम कहते हैं उर्दू में मैं, उसके लिए। सेंटेंस है हैव यू एवर बीन इनसाइड अ हॉन्टेड बिल्डिंग। क्या तुम कभी किसी भूत बंगले के अंदर गए हो? नियर प्रीपोजिशन है और इसकी मीनिंग है क्लोज बाय, करीब होना किसी चीज के। द मूवी थिएटर इज बाय द इंटरस्टेट, यानी मूवी थिएटर जो है वो इंटरस्टेट के करीब है, क्लोज है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू यानी साथ में होना। बिसाइड और नेक्स्ट टू दे आर ऑलमोस्ट सेम। सेंटेंस है द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। लाइब्रेरी जो है वो पोस्ट ऑफिस से के साथ है। जब आप किसी से पता पूछते हैं तब अक्सर लोग आपको इस तरह कहते हैं कि फला चीज फला के साथ है, लाइक दैट। अगला प्रीपोजिशन है ऑन। टचिंग समथिंग, किसी चीज के ऊपर होना लेकिन टच करना। ओवर, अबव, अपॉन, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो आपको अगर इनके बिल्कुल स्पेसिफिक मायने पता हो तो यू कैन यूज देम विद मोर कॉन्फिडेंस। ऑन का मतलब है ऊपर लेकिन किसी चीज को टच करता हुआ, जहां भी रखा हुआ हो। पुट द मेल ऑन द टेबल, डाक को टेबल के ऊपर रख दो। अगला वर्ड है प्रीपोजिशन है हमारे पास ऑन टू। मूविंग ऑन टॉप ऑफ समथिंग। ऑन टू मूवमेंट को ही कहते हैं, लेकिन आप किसी चीज को टच किए बगैर ऊपर से जंप मारें या ऊपर से चलते जाएं। सेंटेंस है द डॉग क्लाइम्ड ऑन टू द बेड। अब डॉग जो है उसने जंप मारा है, उसने छलांग लगाई है, लेकिन उसने बेड को टच नहीं किया, तभी हम ऑन टू यूज करेंगे, यानी उसके ऊपर से छलांग मारी है। अगले प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ का मतलब है अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर होना। हम ऐसे भी कह सकते हैं गेट ऑफ द ग्रास, गेट ऑफ द टेबल, टेबल से उतर जाओ, दूर हो जाओ। यह सेंटेंस है डोंट जंप ऑफ दैट वॉल। उस दीवार से मत छलांग लगाओ। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन पास्ट। ऑन द फार्दर साइड, यानी थोड़ा दूर। शी ड्रोव राइट पास द बिल्डिंग। उसने जो इमारत है उससे काफी दूर उसने ड्राइविंग की। अंडर, किसी चीज के अंदर। ब्लो समथिंग, किसी चीज के नीचे होना, यानी आप कवर हो जाएं दो तीन साइड से, तभी आप वर्ड अंडर यूज कर सकते हैं। द कैट स्लेप्ट अंडर द बेड। आप बेड की अगर शक्ल को अपने दिमाग में रियलाइज करने की कोशिश करें या कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा होगा कि अंडर क्यों यूज किया गया है, क्योंकि बेड हर तरफ से बंद होता है और उसके अंदर कोई चीज चली जाए तो कैट, बिल्ली जो है वो बेड के अंदर सो गई। हम इन ऑन नहीं कहेंगे यहाँ क्योंकि वो उसके नीचे है, इट मीन्स। अगला प्रीपोजिशन है बिटवीन। स्पेस फॉर सेपरेटिंग टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान। बिटवीन हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सेंटेंस देखें द रिंग फेल बिटवीन द
कोच कुशन। अंगूठी जो थी वो सोफे के कुशन्स के दरमियान गिर गई। फिर अगला प्रीपोजिशन है हमारे पास अप, फ्रॉम लो टू हाई। अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ये ज्यादातर हम पहाड़ वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। द स्टोर इज राइट अप द रोड। स्टोर जो है वो एग्जैक्टली रोड के ऊपर है, रोड से थोड़ा ऊपर है। डाउन, फ्रॉम हाई टू लो, यानी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई। द बॉय टम्बल्ड डाउन द हिल। लड़का जो है वो फिसल पड़ा, कहाँ से? पहाड़ी से। हिल कहते हैं छोटी पहाड़ी को। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.